हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टडी लॉ विद निकिता। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो कि डील करता है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। ठीक है, सेक्शन 3 से सेक्शन 9 जो है चैप्टर 1 के अंदर कवर अप है। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी एक ऑफर की, कम्युनिकेशन एक ऑफर को आप अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, और अगर आप ऑफर या फिर एक्सेप्ट कर लिया है अगर आपने ऑफर, तो उसको आप कब कैंसिल कर सकते हो, उसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, वो डील होते हैं सेक्शन 3 से सेक्शन 9 तक। ठीक है, सबसे पहले अपन आते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 का डायरेक्ट टेक्स्ट क्या बोलता है? कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। सेक्शन 3 की जो हेडिंग है वो बात करती है कम्युनिकेशन किस चीज का, मतलब कम्युनिकेशन किसी चीज को अपन सामने वाले को बता रहे हैं। ठीक है, तो उसकी एक्सेप्टेंस, उसका प्रपोजल, अगर अपन कोई ऑफर दे रहे हैं, अगर आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हो या फिर रिवोक करते हो। रिवोकेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन। तो आप या तो प्रपोजल जो कि ऑफर दिया जा रहा है उसको, और एक्सेप्टेंस जो आप क्या कर रहे हो, प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हो उसको कैंसिल कर रहे हो, तो उसकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड सेक्शन 3 डील करता है। ठीक है, डायरेक्ट का टेक्स्ट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अपन गो थ्रू करेंगे किससे, फ्रेज बाय फ्रेज एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं, ताकि आपको डायरेक्ट रीड करना भी आ जाए एज वेल एज कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी हो जाए, जो कि आपके जुडिशरी एज वेल एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें कवर अप कर लेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल्स एंड द रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, जो कम्युनिकेशंस होती है, कम्युनिकेशंस का मतलब क्या होता है, मेकिंग समथिंग नोन टू अनदर पर्सन, कोई चीज दूसरे को बताना। ठीक है, तो कम्युनिकेशन किस चीज की, प्रपोजल का मतलब क्या होता है, अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ऑफर होता है। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, अगर आपको कोई ऑफर कर रहा है उसको आपने क्या करा, एक्सेप्ट करा, या फिर आप रिवोक कर रहे हो मतलब कैंसिल कर रहे हो किस चीज को, या तो ऑफर को, या फिर अगर आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है उसको आप कैंसिल कर रहे हो। ठीक है, उसकी कम्युनिकेशन के बारे में, तो वो रिस्पेक्टिवली अप्लाई होगा। मतलब कि प्रपोजल कौन करता है, प्रपोजर, फिर अपना एक्सेप्टेंस कौन देता है, एक्सेप्टर, रिवोकेशन कौन करता है, जो पर्सन कैंसिल कर रहा है। वो कैसे उनकी कम्युनिकेशंस कंप्लीट करेंगे, या तो किसी एक्ट के थ्रू या फिर ओमिशंस के थ्रू। एक्ट मतलब कुछ करना, मतलब बोलना, लिखना। ठीक है, ओमिशन कुछ नहीं बट साइलेंटली अपनी विलिंगनेस शो करना उस चीज से रिलेटेड। ठीक है, ऑफ द पार्टी, जो पार्टी ऑफर दे रही है, या जो पार्टी एक्सेप्ट कर रही है, या फिर जो पार्टी उस चीज को रिवोक कर रही है, बाय विच ही इंटेंडेड टू कम्युनिकेट सच प्रपोजल, ताकि जो वो जो इंटेंशन है उनकी कम्युनिकेट करने की, या तो उस ऑफर से रिलेटेड, या फिर उस ऑफर के एक्सेप्टेंस से रिलेटेड, या फिर कैंसिलेशन से रिलेटेड, उस ऑफर को या फिर उसकी एक्सेप्टेंस को, जिसका इफेक्ट जो है रहेगा वो क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, और वो कम्युनिकेशन फॉर्म में रहेगा। ठीक है, फ्रेज बाय फ्रेज एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपके लिए लिखा है ताकि आपके लिए चीजें जो है वो थोड़ी आसान रहे। तो सबसे पहले आता है द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अपन ने यही देखा, द कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया कि कम्युनिकेशंस मीन मेकिंग समथिंग नोन टू अनदर पर्सन, किसी को ज्ञान मतलब बताना, उसके माइंड में ये चीज डालना। ठीक है, नोन टू अनदर पर्सन। ठीक है, ऑफ प्रपोजल, प्रपोजल का मतलब क्या होता है, ऑफर, मेकिंग एन ऑफर नोन टू अनदर पर्सन। अगर अपन कोई ऑफर करे, फॉर एन एग्जाम्पल, ए चाहता है कि वो बी से बाइसिकल खरीदे, तो अगर बी बोलता है कि मैं तुमसे बाइसिकल खरीदना चाहता हूँ, तो बी ने क्या करा, उसको नॉन करवाया उसके ऑफर से, किसको, ए को, कि भैया ये जो बी है ये चाहता है कि ये मेरी बाइसिकल खरीदे। ठीक है, ये होता है प्रपोजल। ठीक है, फिर आता है द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। अब क्या कर रहे हैं अपन, जो ऑफर अपन को दिया गया था उसको अपन एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, अग्रीइंग टू द ऑफर। अब जो अपन ने पहला एग्जांपल लिया था कि बी चाहता है कि वो ए से बाइसिकल खरीदे, तो यहाँ पर क्या होगा कि ए जो है उस चीज पर अग्री हो जाएगा कि ठीक है मैं तुझे अपनी बाइसिकल भेज दूंगा। ठीक है, तो कम्युनिकेटिंग अग्रीमेंट टू द ऑफर। ठीक है, फिर आता है एंड द रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन का मतलब अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उसका मतलब होता है कैंसिलेशन। अब कैंसिलेशन किस चीज को करना,
ऑफर को, मतलब कि प्रपोजल को, या फिर एक्सेप्टेंस को। ठीक है, आपने अगर ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो उसके एक्सेप्टेंस को कैंसिल करना। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, मैंने पहले ही बता दिया रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि वो इसके ओन प्लेस पे, खुद के प्लेस पे अप्लाई होगा। जैसे प्रपोजल कौन करता है, ऑफर कौन करता है, प्रपोजर। एक्सेप्टेंस कौन देता है, जो एक्सेप्ट कर रहा होता है, एक्सेप्टर। रिवोकेशन का मतलब क्या होता है, रिवोकेशन कौन करता है, जो पर्सन कैंसिल कर रहा है किसी ऑफर को या फिर उसकी एक्सेप्टेंस को। ठीक है, आर डीम टू बी मेड मीन्स आर कंसिडर बाय लॉ टू बी डन, मतलब कि वो किस मोड से डील होगा। ठीक है, तो वो कंसिडर करा जाएगा लॉ के थ्रू, आइदर बाय एन एक्ट और ओमिशन। ठीक है, किस चीज से अपन कम्युनिकेशन को करेंगे, बाय, या तो फिर एक्ट से करेंगे या फिर ओमिशन से करेंगे। एक्ट का मतलब क्या होता है, कुछ करना, मतलब कि या तो स्पीकिंग हो गया, राइटिंग हो गया, या फिर अपन मैसेज सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्ट करा अपन ने कुछ। ओमिशन का मतलब होता है कुछ नहीं करना, नॉट डूइंग समथिंग। साइलेंस और इनएक्शन इफ इट इज शोज इंटेंशन, अगर आपकी साइलेंस आपकी इंटेंशन शो करती है, ठीक है, उसके थ्रू भी आपकी कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट होगी। ऑफ द पार्टी प्रपोजिंग, एक्सेप्टिंग और रिवोकिंग, द पर्सन हु मेक्स द ऑफर और एक्सेप्ट द ऑफर और कैंसिल द ऑफर। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो उस इंटेंशंस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। किन मेथड से, या तो किसी एक्ट के थ्रू, जो अपन ने ऑलरेडी समझ लिया है कि स्पीकिंग, राइटिंग, सेंडिंग मैसेजेस। ठीक है, या फिर ओमिशंस के थ्रू, मतलब कि साइलेंस या फिर इनएक्शंस के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो उनकी क्लियर इंटेंशन शो होनी चाहिए कम्युनिकेशंस की। ठीक है, सच प्रपोजल, वो ऑफर, उनकी एक्सेप्टेंस और वो कैंसिलेशन जो है वो क्या रहेंगे, विच हैज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इवन इफ देयर इज नो इंटेंशन, बट जो एक्ट रहेगा उसकी जो कम्युनिकेशंस जो है वो, जो मैसेज रहेगा उनका वो कम्युनिकेट हो जाएगा और ये वैलिड कंसिडर करा जाएगा। सिंपल एक्सप्लेनेशन देखते हैं सेक्शन 3 की। कम्युनिकेशन किस चीज का, किसी प्रपोजल का, मतलब किसी ऑफर का, किसी उस ऑफर की एक्सेप्टेंस का, या फिर अपन रिवोक कर रहे हैं किस चीज को, प्रपोजल को या फिर एक्सेप्टेंस को। तो वो दो तरीके से करी जा सकती है, या तो एक्ट के थ्रू या फिर ओमिशन के थ्रू, मतलब कुछ करके, बोल के, लिख कर, या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट या इनएक्टिविटी शो करके। इफ इट इंटेंटेड टू कम्युनिकेट और हैज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग, इस इंटेंशन के साथ कि सामने वाले को अपन कुछ नोन में डाल रहे हैं उनके। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए ने एक लेटर लिखा, ठीक है, कि वो उसका बुक सेल करना चाहता है। ये क्या करा, उसने ऑफर दिया, तो ऑफर बाय एन एक्ट। ठीक है, बी नॉट हैड अग्री, मतलब उसने सिर हिलाया बी ने, तो उसने क्या करा, एक्सेप्टेंस करा किसके थ्रू, एक्ट, क्योंकि उसने क्या करा, बॉडीली मूवमेंट करा ए। ठीक है, फिर आता है ए ने मैसेज सेंड करा कि वो एक ऑफर को जो है कैंसिल कर रहा है, तो उसने क्या करा, रिवोकेशन करा, मतलब कैंसिल करा किसके थ्रू, एक्ट के थ्रू। ठीक है, अब अपन बैरेट की लैंग्वेज वापस समझते तो आपको इजी हो जाएगा। द कम्युनिकेशन, किस चीज की कम्युनिकेशन, किसी प्रपोजल के बारे में। कम्युनिकेशन किस चीज के बारे में, अगर आप वो प्रपोजल एक्सेप्ट करते हो या फिर उस चीज को आप रिवोक करते हो, रिस्पेक्टिवली। जो भी लोग ये सब कर रहे हैं, जैसे कि प्रपोजल जो प्रपोजल करता है, एक्सेप्टेंस जो एक्सेप्टर करता है, रिवोकेशन जो पर्सन कैंसिल करता है, वो ये कम्युनिकेट कर कैसे कर सकते हैं, या तो किसी एक्ट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर किसी ओमिशंस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, कौन करेगा ये एक्ट और ओमिशन, पार्टी जो कि प्रपोजिंग, जो ऑफर कर रही है, या पार्टी जो एक्सेप्ट कर रही है, या फिर जो पार्टी कैंसिल कर रही है, इस इंटेंशंस के साथ कि वो उस प्रपोजल को, उस एक्सेप्टेंस को, उस रिवोकेशंस को वो कम्युनिकेट कर सके, और उसका इफेक्ट जो रहे, उसका इफेक्ट क्या रहेगा कि वो कम्युनिकेट कर रहे हैं और ये वैलिड रहेगा। ठीक है,